सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में इंटेग्रल्स को ऐसे लिखा जाता है। और जिसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। फिर हमने देखा था डबल इंटेग्रल्स में हम लिख रहे हैं वॉल्यूम अंडर द सरफेस। अब हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रल का क्या मतलब। ट्रिपल इंटीग्रल का क्या मतलब हमारे पास है। हमने ये देखा था कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई हाइट है, ये अगर हाइट है तो ये हमारे पास एरिया है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिल रहा होता है। अब अगर हम यही फार्मूला यहाँ ट्रिपल इंटीग्रल में अप्लाई करें तो ये हमारे पास हाइट है और ये हमारे पास वॉल्यूम है। ये हमारे पास वॉल्यूम है। डी जेड की जो डायमेंशन है वो लेंथ होगी, डी वाई की डायमेंशन लेंथ है, डी एक्स की डायमेंशन लेंथ है, तो ये एल क्यूब बन जाएगा, जिसका मतलब है कि ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम को जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हाइपर वॉल्यूम मिलेगा। हाइपर वॉल्यूम यानी कि आप अगर W जो है ये कुछ ऐसे लिख रहे होंगे एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तो हमें 4 डायमेंशन में जाना होगा। लेकिन ये तो कंसेप्चुअली ठीक है कि आप 4 डायमेंशन में जाएंगे और चीज़ों को एनालाइज करेंगे, लेकिन इसके कुछ और मतलब भी हैं। वो मतलब ये है कि अगर आपने सीखा था कि अगर हम किसी भी इंटेग्रेंट को 1 कंसीडर कर लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें वॉल्यूम मिल रहा होगा। हमें ये वॉल्यूम मिल रहा होगा, यानी कि एक वॉल्यूम हमें तब मिलेगा जब हम डबल इंटीग्रल की बात करते हैं, और एक वॉल्यूम हमें तब मिलेगा जब हम ट्रिपल इंटीग्रल की बात करते हैं। तो ये एज अ टूल हम यूज करते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल हमारे पास है तो सही, लेकिन हमें अगर वॉल्यूम चाहिए तो फंक्शन की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। यहाँ पर भी हमने सीखा था इस केस में कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को 1 रख दें तो हमें एरिया सॉरी लेंथ मिल रहा होगा। यहाँ पर हमें लेंथ मिल रही होगी, लेंथ ऑफ द इंटरवल मिल रही होगी। ठीक। और फिर हमने ये भी सीखा है कि डबल इंटीग्रल में जब आप एफ ऑफ एक्स वाई को 1 रख दें, यहाँ पर आप इसको 1 रख दें तो हमें एरिया मिल रहा होता है। यही कॉन्सेप्ट आप आगे लेकर चलते हैं। तो हमें थ्री डायमेंशन में कोई ग्राफ है, फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशन का ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है। तो अगर हम वॉल्यूम में सिर्फ इंटरेस्टेड है, एक स्मॉल वॉल्यूम में इंटरेस्टेड है या इसके वॉल्यूम में इंटरेस्टेड हैं, तो हम यहाँ पर एक वॉल्यूम इससे बना लेंगे और ये वॉल्यूम आपको यहाँ से मिल रहा होगा जब आप ये सारे वॉल्यूम्स ऐड कर देंगे। तमाम वॉल्यूम्स ऐड कर देंगे, तमाम वॉल्यूम जब ऐड करेंगे तो आपको इस तमाम का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है? और एक अगर आप इसको देखेंगे, ये हमारे पास एक वॉल्यूम है, तो इसकी डायमेंशन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड होगी, और ये हमारे पास यहाँ पर पड़ा है। जब इसको आप तमाम इस तरह के वॉल्यूम को ऐड करेंगे रिमान सम से तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी, वॉल्यूम की डेफिनेशन ट्रिपल इंटीग्रल में क्या होगी। हम यहाँ पर लिमिट के लिए डी यूज़ करते हैं, और पहले आप आर यूज़ करते थे। आर का मतलब होता है रीजन।
और डी हमारे पास हम आर और डी को मुख्तलिफ रखना चाहते हैं, इसकी जो डोमेन है उसको मुख्तलिफ रखना चाहते हैं, इसलिए डी हम इसे कह रहे होंगे। तो ये हमारे पास होगा डी जेड डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रीजन डी। डी नाम हमने रखा है, रीजन ही कह रहे हैं हम, तो ये हमारे पास वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसका ऑर्डर आपके पास डी वाई डी एक्स डी जेड हो सकता है, इसका ऑर्डर हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जेड हो सकता है, यानी कि आप मुख्तलिफ इसकी ऑर्डर ले सकते हैं और ये हमें वॉल्यूम मिल रहा होगा। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम 3 डायमेंशन में लिमिट फाइंड करते हैं। हमारे पास 2 डायमेंशन के केस, यहाँ पर ये भी खैर 3 डायमेंशन है, और जब आपने डबल इंटेग्रल देखा था तो डबल इंटेग्रल भी हमारे पास 3 डायमेंशन था। ठीक है, उसमें सिर्फ फ़र्क ये था कि हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई में एक्स वाई जेड में आप एक्स वाई रीजन अलग से बनाया करते थे, यहाँ कोई कर्व है, यहाँ दूसरा कर्व है, और फिर वर्टिकल लाइन बनाया करते थे, और फिर इसी तरह से वो वैल्यू आप फाइंड करते थे। तो इस केस में क्या था कि हम बेसिकली डोमेन पे काम करते हैं। ठीक है, ये आपने ट्रिक्स ज़हन में रखना है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप बेसिकली डोमेन में काम करते हैं, रीजन आर जिसे हम कहते हैं। उस रीजन आर से आप सरफेस का वॉल्यूम निकालते थे। अब यहाँ पर हमें ये इस डोमेन में काम करना है, ये हमारे पास डोमेन है किसी हाइपर सरफेस का, यानी कि 4 डायमेंशन का ये डोमेन होगा। सपोज कि वो हमारे पास डोमेन है। okay? अब हमें इस केस में क्या करना होगा? इस केस में आपने ये करना होगा कि पहले तो स्केच करना है, जो कि डिफ़िकल्ट टास्क है। आपको सरफेसेस को स्केच करना आना चाहिए। ये आप थॉमस कैलकुलस के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, प्रीवियस हमारे पास चैप्टर 13 से पहले कुछ चैप्टर्स हैं, वहाँ पर आप सरफेसेस को पढ़ते हैं। तो सरफेसेस स्केच करना आना चाहिए। तो पहला तो हमारे पास स्टेप 1 यही है कि आपने स्केच करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये एक स्केच पहले से किया हुआ है। ये कोई भी सरफेस है जिसको मैंने स्केच किया है। तो स्केच द रीजन डी, पहला हमारे पास टास्क ये होगा, स्केच द रीजन डी। दूसरा हमारे पास जो है लिमिट फाइंड करने के लिए ये होगा, ये अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिमिट फाइंड करते हैं। क्या हम डी जेड डी वाई डी एक्स की लिमिट फाइंड करते हैं? हमें पहले z की लिमिट चाहिए, z की लिमिट यहाँ आएगी, फिर y की लिमिट आएगी, और फिर हमारे पास x की लिमिट यहाँ पर आएगी। अगर हमें z की लिमिट चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपने देखनी है कि आपने जब स्केच करना है तो साथ ही साथ आपने एक शेडो भी स्केच करना है। sketch also the shadow in the xy plane। जो एक क्रॉस सेक्शन हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये अगर है, इसका अगर हम शेडो बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह से शेडो इसका बन रहा होगा। ये आपने एक शेडो बनाना है जो इस सरफेस का क्रॉस सेक्शन हमारे पास होगा। ये भी आप बना लें। ये फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे है, ये मैंने एक्सटेंड नहीं किया है इस सरफेस को, मैंने इसका शेडो ले लिया है। जैसे आप कह लें कि कंटूर आप लेते हैं, कंटूर कर्व या लेवल कर्व आप ले रहे होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ से नहीं देख सकेंगे, शेडो उतना ही बनेगा जितना कि सरफेस है। एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जेड एक्सिस का लिमिट अगर हमें चाहिए, ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया है। इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं कि ये एम वर्टिकल लाइन है, पहले हमने एल कहा था।
ये जहाँ से वर्टिकल लाइन एंटर हो रही होगी, जो भी जहाँ से एंट्रेंस पॉइंट है, शायद ये आपको लग रहा है कि ये एंट्रेंस पॉइंट नहीं है, लेकिन ये क्योंकि 3 डायमेंशन की सरफेस है तो ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस से मुराद ये होता है कि अगर मैं एक लाइन बनाऊं या इस तरह की एक वर्टिकल लाइन बनाए, तो ये जहाँ से एंटर हो रहा होगा, तो यहाँ से ये एंटर हो रहा है। ये 3 डायमेंशन का सरफेस है, इसलिए आप एज्यूम करना होगा, विजुलाइज करना होगा कि ये यहाँ से एंटर हो रहा है। ये जहाँ से एंटर हो रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है z इज इक्वल टू f1x कॉमा y। ठीक है। और जहाँ से ये एग्जिट हो रहा होगा, ये एग्जिट यहाँ से हो रहा है, जहाँ से ये एग्जिट हो रहा होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू f ऑफ 2x y। ये हमारे पास यहाँ से एग्जिट हमारे पास हो रहा है। ओके, तो z की लिमिट हमने फाइंड कर ली, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर सरफेस नहीं था, इसलिए हमने इसको जनरल नाम के साथ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने शेडो बनाया था, इस शेडो को हम एक्स वाई प्लेन में बना लेंगे, एक्स वाई प्लेन में बना लेंगे। और ये कुछ हमारे पास जो है कुछ ऐसे शेडो ये बन रहा है। अब अगर हमें सेकंड में हमने z की लिमिट फाइंड कर ली, अब हम क्या किसकी लिमिट फाइंड करेंगे, अब हम y की लिमिट फाइंड, ये जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें y की लिमिट फाइंड करेंगे। और y की लिमिट के लिए आपको पता है कि हमारे पास हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, और ये L हो जाएगा। जहाँ से ये एंटर हो रहा होगा, ये वाली हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू g, इसको आप कह दें कि ये हमारे पास होगा g1x। और ये वाला पॉइंट जहाँ से ये एग्जिट हो रही है लाइन, ये हमारे पास होगा y इज इक्वल टू g2x। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको यहाँ देखना चाहते हैं, तो ये कुछ ये सिचुएशन बनेगी कि एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू, आप चाहे तो इस तरह से देख लें, वर्टिकल लाइन आप पैरेलल टू y हम बना रहे हैं। ये वर्टिकल लाइन पैरेलल नहीं लग रही है, मुझे पैरेलल टू y बनाना है। तो ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा y इज इक्वल टू g1x। और जहाँ से ये एग्जिट हो रही होगी, ये होगा y इज इक्वल टू g2x। y इज इक्वल टू g2x। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। तो इसका मतलब है कि y की लिमिट भी हमें इसी तरह से मिल जाएगी। नंबर 2, आपने क्या किया है, आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, वर्टिकल लाइन m ड्रॉ की है। नंबर 3, आपने वर्टिकल लाइन m ड्रॉ की है, वर्टिकल लाइन l ड्रॉ की है। अब आपने आखिरी स्टेप में क्या करना होगा, ये जितनी वर्टिकल लाइन कवर हो रही होंगी, एग्जांपल यहाँ से एक वर्टिकल लाइन मिनिमम वैल्यू के लिए, और यहाँ से आखिरी वर्टिकल लाइन, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू बी। जिसका मतलब ये है कि ये हमारे पास होगा x इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर ये आ जाएगा x इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर हमारे पास तमाम लिमिट कंप्लीट हो गई है। और फोर्थ स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, फाइंड ए एंड बी। जो भी इसकी डिटेल है आप बुक से देख सकते हैं, फाइंड ए एंड बी, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमने ट्रिपल इंटीग्रल डी में एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स हमने फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया है लिमिट। वो लिमिट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जेड के लिए क्या लिमिट होगी, जहाँ से ये एंटर हो रहा था, जेड के लिए लिमिट है जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 एक्स वाई। ये आ जाएगा एफ ऑफ 1
एक्स वाई, और z एग्जिट कहाँ से हो रहा है, z एग्जिट हो रहा है f ऑफ 2xy, f ऑफ 2xy। और इसी तरह से y के लिए क्या लिमिट है, y के लिए हमारे पास लिमिट है g1x, और इसकी लिमिट है g2x, जहाँ से ये एंटर हो रहा है वो कर्व और जहाँ से ये एग्जिट हो रहा है, और x की लिमिट क्या हो जाएगी a to b। तो इस तरह से आप ये लिमिट फाइंड करेंगे। एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं, अगर आप पहले z लिखेंगे तो यहाँ पर जो z का फंक्शन आएगा, अगर फंक्शन आएगा तो ये x जो रिमेनिंग वेरिएबल है ये इस पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर समहाउ आपने यहाँ पर z को फंक्शन ऑफ सिर्फ x लिख दिया, फॉर एग्जांपल f ऑफ x लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर इस सिचुएशन में y और x रिमेनिंग वेरिएबल हैं, तो ये इसका फंक्शन होना चाहिए। इसी तरह से जब आप y की लिमिट लिख रहे हैं तो कौन सा रिमेनिंग वेरिएबल रह गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आ गया, या x हमारे पास वेरिएबल आ गया। ये जो वेरिएबल है y का जो रिमेनिंग वेरिएबल x है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें x मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें x मिल रहा है। जब x की बारी आएगी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब है कि x हमारे पास क्या होगा, ये कांस्टेंट हमारे पास होगा। तो इस तरह से आप ये लिमिट फाइंड करेंगे। हमारे पास आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, और अभी हम एग्जांपल लिमिट के केस में नहीं सॉल्व करते, हम वॉल्यूम के केस में एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आप वॉल्यूम फाइंड करें 0 to 1 x to 1, और हमारे पास है 0 to y minus x dz dy dx। ये हमने फाइंड करना है। आपको फॉर एग्जांपल कोई रीजन दिया जाए जिसमें या आपको डी दिया जाए, कैपिटल डी दिया जाए, कैपिटल डी रीजन आपको दिया जाए, उसे आप प्लॉट कर लें, और प्लॉट करने के बाद आप उसमें कहा जाए कि वॉल्यूम फाइंड करें, तो आपने यहाँ इंटेग्रेंट को एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो अपीयर हो रहा होगा उसे आपने 1 रखना होगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है 0 to 1 x to 1, यहाँ आ जाएगा y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे 0 to 1 हाफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर मौजूद है बुक में, और ये 1/6 हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या होगा, अगर इसके मैं यूनिट लिखना चाहूँ तो ये होंगे मीटर क्यूब, या हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर क्यूब, सो ऑन। यानी कि इसके यूनिट जो बन रहे होंगे वो यूनिट क्यूब के बन रहे होंगे, जो कि बेसिकली वॉल्यूम हमें दे रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।